Imbibers, welcome to Imbibe guys. This is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope all my bio hankers are doing perfectly awesome. Yes, hi everybody. So आज हम लोग जो diagram है, today's diagram of the day is testes. So here we will be talking about a very important gonad. Yes, it is the male reproductive system का सबसे important primary organ, which is testes, which is called as the gonad of male reproductive system, जहाँ पर आपका sperm का formation होता है. Yes, तो ये टेस्टिस में बेसिकली हम क्या स्टडी करेंगे, इंटरनली जो है हमने ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है ना, बहुत अच्छे से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिया है. आज जो है हम लोग उसमें से पर्टिकुलरली टेस्टिस का जो डायग्राम है, टेस्टिस के अंदर का जो लेयर्स हैं, जो वॉल्स हैं, जो भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं जहां पर आपका स्पर्म बनता है, वो हम बहुत डिटेल में आज स्टडी करेंगे. यस, सो पीपल हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज नोट द लाइव लेक्चर टाइमिंग्स. ये वीडियो भले ही सीबीएसई 11th एंड 12th चैनल पर अपलोड हो रहा है, बट अगर जो आपको लाइव लेक्चर्स आपने जो अटेंड करने हैं बेटा, मेरे जो जूलॉजी के जो लाइव लेक्चर्स होते हैं, ये लाइव लेक्चर्स होते हैं नीट के चैनल पर. यस, आई टीच ऑन एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. सो आप अगर लाइव लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, आप नीट के चैनल पर जुड़ सकते हैं. 11th एंड 12th, यस 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक, यस मंडे टू फ्राइडे एवरी सिंगल डे लेक्चर होता है. 11th का जो सिलेबस है वो कवर होता है 5 PM को. 12th का जो सिलेबस है वो कवर होता है हमारा 8 PM को. ठीक है, ये हमारे लाइव लेक्चर्स के टाइमिंग है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यूट्यूब शॉर्ट्स एवरी सिंगल डे मिल जाता है, जो कि आपके क्यूरियोसिटी को, आपके इंटरेस्ट को जो है बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, आपके कुछ टॉपिक्स को 60 सेकेंड्स टॉक में सॉल्व कर देता है. येस, दैट यू हैव टू वॉच एवरी सिंगल डे, जो 6 PM को अपलोड हो जाता है. ठीक है, आई होप यू एंजॉय दैट ऑल्सो. एंड ये हमारा 11 AM का डायग्राम सीरीज, अगर कोई नीट का बच्चा है तो प्लीज याद रखना, ये जो डायग्राम सीरीज है ये आपके यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड हो रहा है, दैट टू ऑन सीबीएसई 11th एंड 12th का चैनल. तो एम्बाइब सीबीएसई 11th 12th चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसी चैनल पर एवरी सिंगल डे हमने पूरी एनसीईआरटी के छोटे बड़े कॉम्प्लिकेटेड इजी सारे डायग्राम्स को कवर करेंगे. यस, तो आज का जो डायग्राम ऑफ द डे है वो है हमारा ह्यूमन टेस्टिस. यस, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हो जाएंगे इवन नीट पॉइंट ऑफ व्यू तक. यस, तो सारी चीज़ें हमने कवर करनी है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो ड्रॉ करने का एक बेसिक तरीका है, पहले तो आपने फ्लो याद रखना है. टेस्टिस का फ्लो, कहाँ पे स्पर्म बन रहा है, तो बेटा स्पर्म फॉर्मेशन, ये देखो, दिस इज प्राइमरी ऑर्गन है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बराबर इसको हम कहते हैं गोनाड, मेल गोनाड, है ना. 2 टेस्टिस होते हैं विच आर प्लेस्ड इन द स्क्रोटम, राइट. यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है हमारा स्पर्म फॉर्मेशन. स्पर्म फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, जो जर्म लेयर्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे टेस्टिस में, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उधर. तो ये फ्लो आपने पहले ही बना लेना है कि कहां होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे. यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे बनेगा और फिर यहां से बाहर आएगा. हमारे टेस्टिस में ढेर सारे लोब्यूल्स होते हैं, वो लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है. अगर आपको लोब्यूल्स ऐड करना है आप वो भी ऐड कर सकते हैं. यस, बेस्ट होगा अगर आप लोब्यूल्स भी ऐड कर दो. तो लेट्स से एकदम डिटेल में जाके, ये हमारा टेस्टिस है, ओवल शेप का होता है. ये टेस्टिस में होते हैं ढेर सारे लोब्यूल्स. कितने लोब्यूल्स होते हैं जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक टेस्टिस में कितने सारे लोब्यूल्स होते हैं. यस, और हर लोब्यूल में कितने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं. तो ये आ गया हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कितने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, दैट आल्सो आई वांट टू नो इन द कमेंट्स बिलो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके एक लोब्यूल्स में प्रेजेंट है, एक टेस्टिस में प्रेजेंट है. ठीक है, ये लोब्यूल्स हो गया, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद यस, ये स्पर्म जो है निकलते हैं लोब्यूल से बाहर होते हुए आपके रेटे टेस्टिस के पास.
और फिर ये रेटे टेस्टिस जुड़कर बनाता है हमारा वासा एफरेंशिया। यस, वास एफरेंस, वास एफरेंस फिर हमारे टेस्टिस से निकलते हुए चला जाता है हमारे एपिडिडाइमिस पे। यस, तो पहले जाता है ये हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और बताओ कि हमारा जो हेड ऑफ एपिडिडाइमिस है उसका नाम क्या है दूसरा। यस, हेड से फिर ये जाता है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी से टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। हेड बॉडी टेल से होने के बाद फिर ये चला जाता है हमारे यूरेटर में, बराबर। ये हमारे टेस्टिस स्क्रोटम से निकलकर फिर यूरेटर में चला जाता है। तो यू हैव टू आंसर मी क्विकली, पॉज द वीडियो एंड लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हमारे हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी और टेल ऑफ एपिडिडाइमिस को दूसरा नाम क्या है। यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड अपना पेज रेडी रखिए क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा मेन डायग्राम। यस, टेस्टिस का डायग्राम। तो देखो, टेस्टिस का डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले तो टेस्टिस का बेसिक स्ट्रक्चर बना लो। हमने बोला कि ओवल शेप्ड है। यस, हमको हेड भी बनाना है, ओवल शेप भी बनाना है, तो आपका बेस्ट तरीका होगा आप एक बड़ा सा यहाँ पे ओवल बना लीजिए। यस, इस तरीके से, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये क्यों छोड़ दिया, इतना पार्ट क्यों छोड़ दिया, इतना परफेक्ट ओवल बना है हमारा, देख रहे हो, और इतना पार्ट क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर अब जॉइंट होगा हमारा एपिडिडाइमिस, क्योंकि हेड होता है। तो ये इधर इस तरीके से आपने हेड बना लेना है, ठीक है, बना लिया हेड, और इसको भी इस तरीके से जॉइंट कर देना है इधर, ठीक है, इसको भी इधर ऐसे जॉइंट कर लेना है। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये हेड पूरा होते हुए, यस, हेड बॉडी टेल से होते हुए फिर ये ऊपर जाएगा हमारा यूरेटर। यस, ये फिर बाद में पूरी तरह से यहाँ पे कॉइल हो जाएगा, है कि नहीं। ये फिर यहाँ पर आप इसको ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं कि ये कॉइल स्ट्रक्चर ऐसे, डन। इतना पार्ट सबने बना लिया। यस, अब हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये फिलहाल एपिडिडाइमिस बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया है ना। अब हमने क्या बनाना है, अब हमको पता है कि हमारे टेस्टिस में लोब्यूल्स होते हैं, तो हम जो है अप्रोक्सीमेटली 6-7 लोब्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लोब्यूल बनाना है, कोई जरूरत नहीं ऐसा फिक्स वो करने का, रैंडमली भी बनाओगे तो अच्छा दिखेगा। आपने सिर्फ इसको ऐसे कवर करना है, ठीक है, इस तरीके से आपने ये ऐसे लोब्यूल्स बनाने हैं, ठीक है, बना लिए लोब्यूल्स। ऐसे लोब्यूल्स बनाने हैं, अलग अलग लोब्यूल्स बना दो, ठीक है। अब लोब्यूल्स बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है ये लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है। ये लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसको बनाने के लिए आप इस तरीके से ऐसे बना सकते हो रैंडमली कि हाँ यहाँ पे ढेर सारे हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो इस तरीके से आपने हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाना है, एकदम सिंपल तरीके से, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपने बस ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाना है, ये देखो ऐसे, डन। यस, लेबल भी चाहिए तो आप साथ साथ में करते जाओगे, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी लेबलिंग करके। ये लोब्यूल्स तो है जो है हम लोग येलो में बना देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। देखो ये डन, देखा, इजी। यस, अब इसके बाद का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब ये मुझे पता है कि ये सारे लोब्यूल्स निकल के रेटेड टेस्टिस बनाते हैं जो कि एक नेटवर्क जैसा दिखता है। अब ये नेटवर्क को आप क्लियरली कैसे बनाओगे, या तो अगर आपको बनाना है आप ऐसे भी बना सकते हो कि ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर लो, वो भी चलेगा, या तो अगर आपके पास टाइम है, अगर इनफ टाइम है, आप ऐसे जो है स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये बीच बीच में ऐसे राउंड बना देना, तो ऐसा दिखेगा कि ये जो है ट्यूब ऐसे नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। ऐसे जो है आप बनाओगे, यहाँ पे देखो किस तरीके से वो ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क बन गया है, जुड़ गया है सारे के सारे
यहाँ पर इस तरीके से जुड़ गए कि सब जो है मिल जा रहे हैं और ये ऐसे नेटवर्क बन गया है, वेब जैसा बन गया है। वैसा ये इस तरीके से भी बना सकते हो या फिर आप लाइन जोड़ दो सारे, दैट इज चॉइस इज योर्स। ठीक है, मुझे ये इजी तरीका लगता है, ऐसा लगता भी है कि हाँ भाई वेब बन गया है, वेब जैसा अपीयरेंस भी आ रहा है, प्लस थोड़ा अच्छा भी दिखता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेहनत की है, जबकि हम मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि हाँ मेहनत की है बंदे ने जो है डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से बना लिए कि भाई ये जो है यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा रेटे टेस्टिस आ गया। अब रेटे टेस्टिस के बाद यहाँ पर ये जो है ये वाला पार्ट जो है इधर, ये हमारा आ जाता है वास एफरेंशिया, जो कि ओपन होता है हमारा एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना करके छोड़ दो। यस, इतना करके छोड़ दो। क्या हमारा टेस्टिस कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं, हमने वॉल्स भी पढ़ने हैं। यस, हमने जो है वॉल्स के स्ट्रक्चर्स भी पढ़ने हैं, तो आज वॉल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो वॉल्स में क्या क्या आएगा? यस, वॉल्स में अगर हम देखने जाएं, सबसे अंदर यहाँ पर ये वाला जो है दिस वन, दिस थिंग, इसका लेबलिंग क्या आएगा? यस, इसका लेबलिंग आ जाएगा आपका वैस्क्यूलोसा। यस, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। यस, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हम डायग्राम्स कैसे बना रहे हैं। यस, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ठीक है, और क्या लेबलिंग्स करनी है? ये ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा के अंदर यहाँ पे जो लोब्यूल्स बन रहे हैं, ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पर आपका जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बराबर। यस, ये बीच बीच में जो वॉल्स हैं, दीज आर द सेप्टम, दीज आर नथिंग बट सेप्टम। किस चीज का सेप्टम? कैसे लिखोगे? सेप्टम ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस का सेप्टम है जो टेस्टिस को डिवाइड करता है इनटू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो आप लोब्यूल्स भी आप जो है क्या कर सकते हो, लेबल कर सकते हो, दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। चलो, यहाँ का वॉल मैंने ऐसे मार्क कर दिया कि ये क्या है, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा है। यस, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा के अलावा यहाँ पर बाहर भी जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे यहाँ पर बाहर जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी बना लेते हैं। यस, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा के अलावा यहाँ पर इस तरीके से आई एम मेकिंग द वॉल। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं सिंपल तरीके से। यस, ये मैंने वॉल बना लिया। अब मैं इसको लेबल करूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पार्ट, दिस इज माई ट्यूनिका वजाइनालिस, दिस इज माई ट्यूनिका वजाइनालिस। यस, ये आ गया मेरा ट्यूनिका वजाइनालिस। उसके अंदर वाला क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, दिस इज माई अल्ब्यूजिनिया। यस, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। देखो वॉल्स कितने इजीली हमने सारे कवर कर लिए। ट्यूनिका वजाइनालिस हो गया है, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया हो गया है, हमने सेप्टम ऑफ टेस्टिस मार्क कर लिया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मार्क कर लिया है, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा हमने मार्क कर लिया। अब बचता है बाकी का पार्ट। यस, अब बचता है बाकी का पार्ट। तो यहाँ पर बाकी के पार्ट में येलो से लेबल कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, दिस इज नथिंग बट आवर रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस है जो यहाँ पर ओपन होता है ये वाले पार्ट में, दिस इज नथिंग बट योर वास एफरेंस, है कि नहीं? वास एफरेंशिया, वास एफरेंस, आपको जैसे भी लिखना है आप वास एफरेंशिया भी लिख सकते हो। ठीक है, वास एफरेंशिया। ठीक है, ये वास एफरेंशिया कहाँ ओपन होता है? ये वास एफरेंशिया इधर ओपन होता है, विच इज द हेड ऑफ योर टेस्टिस। और हेड को दूसरा नाम जो आपने लिखा है चैट सेक्शन पे, दैट इज कैप्यूट, दैट इज कैप्यूट। तो आप लिखोगे कैप्यूट एपिडिडाइमिस, ये है आपका कैप्यूट एपिडिडाइमिस। फिर आता है आपका बॉडी वाला पार्ट जो आप लिखते हो यहां पर, दिस इज योर कॉर्पस एपिडिडाइमिस। एंड लास्टली जो है आपका टेल ऑफ कैपिडिडाइमिस विच वी कॉल एज कॉर्डा, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ये सब हो जाने के बाद ये अब फाइनली ओपन हो जाता है किसमें? यस, ये फाइनली ओपन हो जाता है वासा डिफरेंस में। तो ये जो है दिस इज योर वास
डेफरेंस, और यही वास डेफरेंस फिर बाद में इंग्वाइनल कनाल से होते हुए हमारे स्क्रोटम से निकलते हुए बॉडी के अंदर एंट्री मारता है, इंग्वाइनल कनाल से होते हुए, और लेके जाता है यस यूरिनरी ब्लैडर से, यस यूरेटर से एक लूप बनाते हुए चला जाता है हमारे यूरेथ्रा के पास, बराबर। जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से देखा था किस तरीके से स्पर्मेटिक कॉर्ड बनता है एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी जाते हैं, तो ये यूरेटर ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस अकेले नहीं जाता, वास डिफरेंस के साथ हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, यस हमारे नर्व्स होते हैं, ये सब मिलकर ऐसे झुंड बनाकर, है ना, सारे के सारे चीजें साथ में इंग्वाइनल कनाल से होके जाती हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, यस जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। एंड दिस इज हाउ वी फिनिश आवर टेस्टिस का डायग्राम। दिस इज व्हाट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फ्लो, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो प्लीज डू प्रैक्टिस दिस डायग्राम। आई होप यू लाइक्ड इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ दिस मेड योर अंडरस्टैंडिंग इजी। यस एंड बाकी अगर आपने लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो गाइज मेडिकल एंट्रेंस पे जो नीट वाला सेक्शन है वहां पर आपको मेरे सारे लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू गो ऑन होम स्क्रीन, गो ऑन एम्बाइब लाइव क्लासेस। यस यहाँ पर एम्बाइब लाइव क्लासेस खुलते ही आपको यहाँ पर सारे लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे। यू कैन सी यस यहाँ पे आप कोई भी एक क्लास मेरा खोल लोगे, उसके नीचे जाओगे, आपको पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा कि पूरे हफ्ते कौन कौन सी क्लास कितने बजे लगी हुई है। तो आप नोटिस करोगे कंसिस्टेंटली 11 स्टैंडर्ड के टॉपिक्स लगते हैं 5 बजे, 12 स्टैंडर्ड के टॉपिक होता है हमारा 8 बजे, ठीक है। सो आई होप एवरीवन विल बी अटेंडिंग द सेशन। आई विल बी सीइंग यू गाइज लाइव लेक्चर्स। डू लेट मी नो व्हेन यू कम इन लाइव लेक्चर दैट you have come from your CBSE 11th and 12th channel by looking at the diagram series. I'll be more than happy to see you there. Yes, और एक diagram series को एक final touch देने के लिए please use Embibe Lens app. It will, I'm not just saying because it's just an additional app, but trust me, एक बार Embibe Lens app पर आप जब 3D visualization देख लोगे किसी भी organ system का, that will make your understanding, that will take your understanding to another level. क्योंकि एक बार आप देख लेते हो ना जूम इन जूम आउट करके अच्छे से, तो वो चीज आपके दिमाग में काफी टाइम तक जो है बैठ जाती है। सो प्लीज ट्राई दैट आउट। यस एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल। यस टेलीग्राम चैनल पे आप अचीव नीट सर्च कर सकते हो, वो 9th-10th आप अचीव नीट सर्च करोगे, या फिर आपका जो CBSE 11th-12th है, आप मेरे लेक्चर्स के लिंक अगर आपको चाहिए जो कि नीट पर होते हैं, देन यू कैन कनेक्ट ऑन अचीव नीट टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलो दैट्स इट। आई होप टू सी यू गाइज इन लाइव लेक्चर्स, सो प्लीज डू रजिस्टर टू दिस ऐप। Yes, it is absolutely for free and all the lectures happen, चाहे आपका physics हो, chemistry हो, botany हो, zoology हो, all the lectures are there live, so I hope to see you over there and let's wait for tomorrow's diagram for this day. आज का डायग्राम आप जरूर प्रैक्टिस करना और मुझे टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करना। यू कैन शेयर इट टू मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जस्ट सर्च बाय माय नेम एज काजल सिंह नीट 2024, आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जो है अपलोड कर सकते हो डायग्राम। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम इट। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, इफ देयर इज एनी अदर डायग्राम व्हिच यू वांट मी टू डिस्कस। वैसे तो आई ट्राई माय बेस्ट कि सारे NCERT डायग्राम डिस्कस हो जाएं, ठीक है। चलो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। अंटिल देन टाटास, बाय बाय, टेक केयर and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.